दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आपको मीडिया किस तरह से बिकी हुई है यही दिखाने की कोशिश आज कर रहा हूं। ये सारे मराठी अखबार और मराठी न्यूज चैनल भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि किस तरह से किसी एक व्यक्ति विशेष को सहायभूत करने वाली प्रक्रिया मराठी मीडिया में चल रही है। मैं आपको कुछ पहले खबरें दिखाता हूं, वो खबरें देख लीजिए। यह है एक अखबार जो मराठी में निकलता है, जिसने मराठी अखबार ने बताया है कि संजय राउत बोले कि आमदार विधायक जिंदा लाश बन गए हैं और हम सभागृह में इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। ऐसा लगता है कि संजय राउत बहुत ही सरल और साफ सुथरी भाषा में बात कर रहे हैं। 1, 2, 3 न्यूज आप देखते जाइए और आपको पता चलेगा कि किस तरह से संजय राउत को बचाने का प्रयास मराठी मीडिया कर रही है। मराठी मीडिया यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि संजय राउत ने कुछ गलत नहीं बोला है। संजय राउत यह कह रहे हैं कि आप जिंदा लाश बन गए हो, आपकी आत्मा मर गई है। देखिए वाक्यों को किस तरह से बदला जाता है। आपकी आत्मा मर गई है, विधायकों की बात कर रहा हूं मैं। विधायकों की आत्मा मर गई है, अब वो जिंदा लाश बन गए हैं और इन जिंदा लाशों को सभागृह में भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। अब विधानसभा के सभागृह में जो पोस्टमार्टम होगा वो अपात्रता का होगा या सरकार की जीत होगी, यही तो होगा ना। बस इसमें क्या गलत बोले हैं संजय राउत? क्या कुछ गलत संजय राउत ने गलत कहा है? जब हम ये बात सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यूं ही संजय राउत के बारे में गलत बोला जा रहा है। अब बात आती है संजय राउत ने सच क्या बोला है इस चीज की। चलो मैं आपको अब संजय राउत का वो मराठी वाला बयान सुनाता हूं। मैंने तय किया था कि संजय राउत वाला बयान मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, संजय राउत का चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ये मराठी प्रेक्षकों को मैंने वादा किया था। अब ये मराठी प्रेक्षकों को वादा किया था, उस वादे को मराठी चैनल पे मैं नहीं तोड़ूंगा, हिंदी चैनल पे दिखाता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने कोई वादा नहीं किया था। चलिए अब संजय राउत का वो बयान देख लीजिए जिसमें संजय राउत क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये बयान एक बार ओरिजिनली सुना रहा हूं, दूसरी बार जरा उसको धीरे से प्ले करके सुना रहा हूं, मतलब वही बयान धीरे से प्ले करके सुना रहा हूं, और तीसरी बार मैं इसको आपको इसका मतलब हिंदी में बताऊंगा। चलिए पहले सुन लीजिए फास्ट रेगुलर में कैसे कहते हैं संजय राउत। 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। सुन लिया, ये सुना आपने मराठी में। अब इसी को जरा धीरे से सुनते हैं, जरा धीरे से सुनते हैं, क्योंकि एक एक बात समझ में आनी चाहिए। चलो सुन लीजिए जरा धीरे से, स्लोली। 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू, सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। ये भी सुन लिया आपने। अब इसका मतलब मैं हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं, जरा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। संजय राउत ये कह रहे हैं कि आप मतलब विधायक बॉडी आएंगी उनकी और शवागार में भेजा जाएगा उनको, शवागार में, ना कि सभागृह में। सभागृह का प्रोनाउंसिएशन और शवागार का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इसीलिए मैंने आपको पहली बार धीरे से सुनाया था। उसी शब्द को अगर आप मुझ पर यकीन नहीं करते हैं तो फिर से एक बार सुन लीजिए। सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। सुना, यही कहा है ना उन्होंने, शवागार में भेजा जाएगा, शवागार में बॉडी आएगी। यहां आत्मा के मरने की बात नहीं की गई है, जिंदा लाश उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा है कि वहां से आपकी बॉडी आएगी और शवागार में भेजा जाएगा। अरे क्या मतलब है इसका भाई? क्या कहना चाहते हैं संजय राउत? और संजय राउत की बात छोड़ दीजिए, उनको यह बात कहने की आदत सी पड़ गई है, आदत सी पड़ गई है। लेकिन मराठी मीडिया को क्या हो गया है? उनकी जुबानी बदलकर, उनके वाक्यों को बदलकर क्यों बार बार पेश किया जा रहा है?
क्यों यह जताने की कोशिश हो रही है कि संजय राउत ने कुछ गलत नहीं कहा? एक तो साफ तौर पे क्लियर है कि मराठी मीडिया संजय राउत की गुलाम बन चुकी है, एक ऐसा प्रतीत होता है। या तो वहां विकास आघाड़ी के गुणगान गाना ही यह मीडिया का काम हो गया है, या तो मराठी मीडिया भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन बन चुकी है। अब जो भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा उसको गलत तरीके से ही दिखाया जाएगा, उसको गलत ही कहा जाएगा। मुझे अचरज तब हुआ जब मैंने खबर सुनी कि मुंबई मराठी पत्रकार संघ ने एक निषेध किया है, और वो निषेध किस चीज का किया है? तीस्ता सेटलवाड़ की गिरफ्तारी का निषेध किया है। तीस्ता सेटलवाड़ की गिरफ्तारी गुजरात की पुलिस ने अपनी मर्जी से नहीं की है। अगर तीस्ता को गिरफ्तार ही करना था तो 20 साल पहले ही मोदी तीस्ता को गिरफ्तार कर चुके होते तीस्ता को। तीस्ता के इस कृत्य के बाद, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई है, 12 साल नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। 12 साल, 2 बार फिर से चुनकर आए हैं, मतलब वो तो टर्म हुआ ही हुआ, 2 बार फिर से चुनकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, पिछले 8 सालों से वो देश के प्रधानमंत्री है, उधर भी 2 बार चुनकर आए हैं भारी बहुमत से। तो करना था तो कब का कर चुके होते, 20 साल पहले कर चुके होते, 12 साल पहले कर चुके होते, 8 साल पहले कर चुके होते, लेकिन नहीं किया। लेकिन मराठी मीडिया को तीस्ता की गिरफ्तारी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वो मोदी और बीजेपी से नफरत करते हैं। वही एक बात फिर से एक बार सामने आई जब न्यूज डाली गई कि संजय राउत ने क्या कहा है, बदल कर डाला गया, बदल कर कहा गया। और यही एक कारण है कि मराठी मीडिया पर से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। यही एक कारण है कि लोग आपसे अब नफरत करने लगे हैं, क्योंकि आप एक तरफा खबर देते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भाजपा के तरफ से बोलो, लेकिन कम से कम भाजपा के विरुद्ध बोलते बोलते आप कुछ अवैध चीजों का भी समर्थन करना बंद कर दे तो बेहतर होगा। नमस्ते।